धनिकार जी महापुरुष बहुत ही सुंदर विचार और भावना दास निवेदन करता है कि आप विचारों को पूरा सुने और ध्यान से सुने। एक निवेदन, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, संतों का हृदय मक्खन के समान मुलायम होता है। जैसे कहा भी जाता है कि संत हृदय नवनीत समाना, अर्थात थोड़ी सी आंच लगने पर जैसे मक्खन पिघल जाता है, ऐसे ही दूसरों के सुख दुख में संत हमेशा शामिल रहते हैं। संत एक जलते हुए दीपक की तरह होते हैं, जो स्वयं तो रोशन होते ही हैं, साथ ही ये भी चाहते हैं कि बुझे हुए दीपक ज़्यादा से ज़्यादा प्रज्वलित हो पाए। महापुरुषों, पुरातन संतों ने यही समझाया है कि मनुष्य की देह सबसे उत्तम है, क्योंकि बाकी योनियों में इस निरंकार की प्राप्ति नहीं कर सकते। केवल मनुष्य रूप में आकर ही इसे जाना जा सकता है। बाकी योनियों में भी निद्रा, भोजन, भोग और भय हमारे ही समान है। तो ऐसा क्या अलग है जो हमें उत्तम बनाता है? वही बात कि इस शरीर में रहते हुए ही हम अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर सकते हैं। इस हीरे जैसे जन्म को हम कौड़ी के मोल में व्यर्थ न गवा दे। एक कहानी सुनी थी कि एक राजा ने अपनी प्रजा को, हर एक व्यक्ति को एक एक चांदी का सिक्का दिया और कहा कि इसे सबको कुछ ऐसा करना है कि इस कीमती सिक्के की संभाल हो जाए। कुछ समय बाद जब सबसे पूछा गया कि सिक्के का आपने क्या किया, तो किसी ने कहा कि हमने व्यापार में लगाकर इसकी कीमत और बढ़ा दी और अब एक सिक्के की जगह हमारे पास बहुत सारे सिक्के हैं। सबने अपनी अपनी कहानी बताई। एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो वो सिक्का जमीन में गाड़ दिया ताकि कोई उसे चुरा न सके। राजा ने उस व्यक्ति को समझाया कि इसकी संभाल इससे छुपाकर नहीं, बल्कि इसका प्रयोग करके इसमें इजाफा करने से होती है। इसी प्रकार यह जो ज्ञान हमें मिला है, क्या हम औरों के साथ इसका आदान प्रदान कर रहे हैं? क्या हम एक रोशन मीनार की तरह स्वयं रोशन होकर दूसरों को रास्ता दिखा पा रहे हैं? तो संतों के लिए सत्संग एक आईना होता है। हम दुनिया की सब चीज़ें देखते हुए भी अपना चेहरा नहीं देख पाते। इसके लिए हमें आईने की ज़रूरत पड़ती है। आईने में देखकर हम अपनी आँख का बाल या चेहरे की कोई भी खामी ठीक कर लेते हैं। ऐसी ही सत्संग वो आईना है जहाँ हम अपने अवगुणों को जानकर सुधार पाते हैं। हमने सेवा और सुमिरन को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उतारना है। अपना आकलन करते हुए यह देखना है कि जो अवस्था भक्तों संतों की रही है, क्या वो गुण हमारे अंदर भी है या नहीं। निरंकार से पल पल यह अरदास करें कि अगर हम प्रतिदिन सत्संग कर भी रहे हैं तो उसका भी अभिमान मन में न आ जाए। यही मानकर चलें कि हमारा योगदान एक बड़े रेगिस्तान में रेत के एक कण के समान है। निरंकार सभी पर कृपा करे कि हम चेतन रहकर हर पल निरंकार के सारे निरंकार के एहसास में बिताए। महापुरुषों, अपने निजी जीवन में भी, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो या पड़ोस या फिर कार्यस्थान पर, हर जगह हमारा किरदार ऐसा बने
ताकि लोग पूछें कि हम कौन से सत्संग में जाते हैं। हमारी तरह वो भी ब्रह्म ज्ञान पाकर जीवन मरण से मुक्त हो सके। महापुरुषों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, अगर कुछ भी सीख अच्छी लगी है, साझा आपको कोई भी वर्ड की लाइन, आपको शब्द अच्छा लगा है तो अपने जीवन में जरूर धारें, ताकि हमें सुख शांति प्राप्त हो सके और हम जीवन मरण से मुक्त हो सके। महापुरुषों, दास मनीष फिर मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन्यवाद जी।